हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण यादव और आज हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड की 91th प्रॉब्लम डिकोड वेज। तो क्वेश्चन है ए मैसेज कंटेनिंग लेटर फ्रॉम ए टू जेड कैन बी एनकोडेड इनटू नंबर यूजिंग द फॉलोइंग मैपिंग और ए टू 1 बी टू 2 और जेड टू 21 नॉट सॉरी 26। तो हमें एक नंबर की स्ट्रिंग दी गई होगी, जैसे हमारे एनकोडिंग दे रखे कि हम जैसे कि हमारी कोई स्ट्रिंग थी उसको हमने एनकोड किया, ए को 1 को 1 में, बी को 2 में, जेड को 26 में, इस तरह से कर सकते हैं। तो उस एनकोडेड स्ट्रिंग दी हुई है हमें नंबर में 1 2, जैसे एग्जांपल ये, तो हमें इसे डिकोड करना होगा। और लेकिन डिकोड मल्टीपल वे हो सकते हैं, जैसे 1 2 को हम दो में कर सकते हैं, 1 2 और 12। 1 2 को क्या होता है, 1 का ए और 2 का बी, या फिर 12 हो सकता है वो एल, यानी कि एनकोड करेंगे एल को तो भी 12 बन रहा है, ए बी को एनकोड करेंगे तो भी 12 बन रहा है। तो इस तरह से हमें मल्टीपल वे बताने कितने तरीके से हम इनको एनकोड या डिकोड कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को, हमें वो नंबर ऑफ वे बताने। तो हमें ये एक स्ट्रिंग दी हुई है एस इज टू 2 to 6, तो हम इसे कितने वे में डिकोड कर सकते हैं इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ब्रूट फोर्स से डायरेक्ट करना चाहे तो सिंपल से क्या होगा कि हम पहले वाली वैल्यू को ले, हमारी पहली वैल्यू जीरो हो नहीं सकती। अगर पहली वाली जीरो हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल 006 और या 096, ये भी है, कोई भी पहली वैल्यू जीरो होगी, ना जीरो किसी डिकोड होगा ना 09 किसी डिकोड होगा, तो ये इनवैलिड है, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ वे जीरो हो जाएंगे। ओके, आंसर जीरो होगा इसका, अगर किसी में स्टार्टिंग में जीरो हो गया तो ये तो हो गया कंफर्म। तो हम इसका एक सिंपल फंक्शन लिखेंगे, हमें स्ट्रिंग दी हुई है इफ s0 इज इक्वल टू 0, तो हम रिटर्न 0। और इफ हमारे लेंथ ऑफ s इज इक्वल टू 1 है, तो भी तो हमारा नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारा जो पहला एलिमेंट है इसको हटा दे, उसके बाद कितने नंबर ऑफ वे जितने भी होंगे उन उस वैल्यू को हम लेंगे कि हमारा एक वैल्यू मान लेते हैं वे वे इजिकल टू स्टार्टिंग 0, और हम डायरेक्ट कर सकते हैं डी कोड इजिकल टू एस 1 के बाद का, यानी कि 1 के बाद की हमारी जो पहला वैल्यू छोड़ के उसके बाद की कितने नंबर ऑफ वे है उसके बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वे उस एलिमेंट को, तो हम डिकोड कर ही लेंगे। प्लस इफ, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर हमारा पहले दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, अगर 0 हो तो हमने पहले कंडीशन लगा दी, उसके अलावा 0 1 से 9 होगा, तो 1 से 9 होगा तो वो डिकोड हो जाएगा उसके बाद नंबर पे। लेकिन अब पहले दो एलिमेंट भी किसी से वो कर सकते हैं ना, डिकोड हो सकते हैं, जैसे कि वो अगर 10 से 26 के बीच के अंदर वेरी करेंगे तो वो किसी डिकोड हो जाएंगे, लेकिन उसे छोटे हुए तो वो डिकोड नहीं करेंगे, या उससे बड़े हुए, छोटे तो हो नहीं सकते क्योंकि 0 हम लिया नहीं है, लेकिन उससे बड़े हो नहीं सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 7 होगी, किसी डिकोड नहीं होगा, तो इस केस को हम नहीं ले सकते। इफ हमारा 10 से एस आई प्लस एस आई प्लस 1 और एस सॉरी 0 और 1, ये दोनों एस 0 और 1 की वैल्यू 26 से बराबर हुई, 10 और 26 के बीच में हुई, तो हम नंबर ऑफ वे को डिकोड एस हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा 0 1 वाला इंडेक्स हट के 2 को इनको डिकोड करेंगे, इस तरह से सम हो जाएगा, लास्ट में हम रिटर्न नंबर ऑफ वे हो ही गया। तो ये हो गया हमारी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स कितनी हो जाएगी, हमारा हो रहा है टी एन इजिकल टू टी एन -1 प्लस टी एन -2, यानी हर जगह पे हमें एक 2 बार करना पड़ रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 की पावर n, हमारी ओ 2 की पावर n, ये काफी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो इससे तो हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल सा कोड है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो टाइम लिमिट एक्सीड करेगा, ये बहुत ज्यादा है, इतनी बहुत रेयरली होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी की। तो अब हम इसको एक सिंपल वे में तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है 2 2 6 5 3 7, ये एक स्ट्रिंग दे रखी है फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम कहीं पे भी हैं, हम एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे इसको सोल्व। हम स्टेट्स को होल्ड रखेंगे, पुराने वाले को याद रखेंगे मेमोराइज करके, ताकि हम पुराने स्टेट को यूज कर सकते, ताकि हमें वो बार बार रिकर्सन ना करना पड़े। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट पे होंगे हम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं 2 2 6, हमारे पास ये वैल्यू, अगर हम इसमें एक वैल्यू ऐड करें 5, हमारे नंबर ऑफ वे कितने चेंज हो जाएंगे, हमारे इसके नंबर ऑफ वे फॉर एग्जांपल W के है। ओके,
इस इंडेक्स तक, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ वे हो जाएंगे W, ये वैल्यू हमारे 1 से अगर 0 हुआ तो इसको कुछ डिकोड नहीं कर पाएंगे अकेले को, यानी कि इस वैल्यू को डिकोड टोटल प्लस हमारा ये एक अलग से डिकोड वैल्यू, ओके, ये नहीं कर सकते हम। तो 1 से 9 हुआ तो ही ये वैल्यू ऐड हो गई, यानी कि 1 से 9 हुआ तो हम ये किसी वैल्यू को डिकोड हो सकता है 1 से 9, 0 डिकोड होता नहीं किसी को, 1 से 9 हुआ तो ये डिकोड हो जाएगा। तो हमारी डब्ल्यू के प्लस डब्ल्यू के वो डब्ल्यू के प्लस 1 इजिकल्स टू डब्ल्यू के हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, ये वैल्यू अकेली अभी डिकोड हो रही है, लेकिन ये पिछले वाले के साथ मिलकर कुछ डिकोड बना सकती है। एक जैसे इस केस में नहीं बना रहे 65, तो हमारे नंबर ऑफ वे इतने ही होंगे, हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन ये 6 की जगह अगर 2 होता, 2 to 2 है फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा क्या है, अब 2 to 2 के अंदर हमारा ये एक तो केस हो ही गया कि डब्ल्यू के यहाँ तक है, यहाँ तक डब्ल्यू के -1 तक है, तो डब्ल्यू के प्लस 1 हो जाएगा डब्ल्यू के, लेकिन अकेला हो रहा है, डिकोड कर रहे हैं इसको अलग से। लेकिन इसको इसके साथ डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ये एक वैलिड बन रहा है हमारा 25, तो डब्ल्यू के इजिकल्स टू, ये 5 तो एक कर ही रहा था, डब्ल्यू के प्लस 1 इजिकल्स टू डब्ल्यू के प्लस डब्ल्यू के -1, यानी कि इस यहाँ तक का टोटल कितने वे से इसको डिकोड कर सकते हैं, प्लस इन दोनों का मिला दे तब इसके अलावा इनको कितने डिकोड कर सकते हैं, ये एक अलग से वैल्यू बन गई। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 2 to 2 है, हमारा बी 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 हो गया फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्या बनेगा ई, तो हमारा ये नंबर ऑफ वे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ई ऐड हो जाएगा इसके अंदर, उन सभी के अंदर ई ऐड हो जाएगा, एक 5 को लेंगे, लेकिन 2 5 को लेंगे तो वाई ऐड होगा, यानी बी बी वाई, ओके। लेकिन बी बी और भी तरीके हो सकते हैं, बी 22 का जो भी होगा वो वैल्यू वो भी हो सकता है, तो इसका अलग होगा। तो इस तरह से ये वाई सभी के अंदर ऐड होगा, पीछे वालों के अंदर। तो हमारा ये कंडीशन होगी जब ये दोनों एक वैलिड पॉइंट बनाएंगे, यानी कि वैलिड हमारा इन वो अल्फाबेट बनाएंगे, लेकिन और अकेला ये वैलिड अल्फाबेट बनाएगा तो हमारा ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू यानी तब ऐड होगी जब ये एक वैलिड बनाएगा, और ये वाली वैल्यू कब हो रही है, जब ये दोनों एक वैलिड बनाएंगे। यानी कि ये वैल्यू अगर हमारी 0 से 0 हुई तो हमारा ये वाला कट हो जाएगा, सिर्फ 1 से 9 होगी तो ये ऐड होगा, और जब ये 10 से 25 होगा और 10 से 25 होगा, यानी कि तब हमारा ये एक वैल्यू ऐड होगी, ओके। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हमारी, हमारी सिंपल सी है कि हम यहाँ और हम एक इनिशियल स्टेट रखेंगे, क्योंकि जैसे कि हम अब ये इस स्टेट पे, लेकिन स्टार्टिंग तो करनी होगी ना हमें, कि हम पहली बार जब चल रहे हैं यहाँ पे हमने पहला एलिमेंट लिया, तो उसका नंबर ऑफ वे कितने होंगे, वो तो 1 ही होगा, वो हमें पता है। लेकिन दूसरा ऐड हुआ तो उसके मल्टीपल वे हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, पिछले वाले का हमारे पास है वैल्यू, लेकिन उससे पहले वाले की नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले की इनिशियल स्टेट होगी वो डब्ल्यू के -1, ये वाली 1 हो जाएगी। क्योंकि अगर जैसे कि हम पहले वाला हुआ उसके 1 होगी, लेकिन दूसरा वाला ऐड हुआ तो पिछले वाले की और इन दोनों को मिला के भी एक ही बनेगा, या तो ये अकेला एक बना रहा था, ओके, पिछले वाला, और ये दोनों को मिला के उससे पहले कुछ भी नहीं है तो वो ये भी एक स्टेट ही है, यानी कि एम्प्टी स्टेट हमारी इनिशियलाइजेशन वाली, तो उसके नंबर ऑफ वे 1 ही है ओनली डिकोड करने के। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हमारी, हम इसको ऐसे रन करते जाएंगे, यानी पहली बार इसकी स्टेट को, फिर अगले स्टेट को, यानी एक बार लूप में एक बार ही जाएंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ON, 2 की पावर n से ON गई है, बहुत कम कॉम्प्लेक्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इसके लिए। अब तो हम इसका कोड लिखते थे, स्टेट इनिशियलाइज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं एक एरे बना लेते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम स्टेट स्टोर रखेंगे पिछले वाली, ओके। हम इसको स्टेट को रखेंगे तो इसका नाम देते हैं WYS वेज इज टू 1 1, हमारी इनिशियल स्टेट्स हो जाएगी वो। अब हम लूप चलाएंगे, वन टू लेंथ ऑफ n, नॉट n, सॉरी s, ओके। अब हम चेक करेंगे कि हमारी वो सारी कंडीशन वैलिड हो रही है या नहीं। जैसे हमारे ओके, वो हम स्टेट वाली पहले कंडीशन लिख देते, इफ हमारे जो बेस केस है s
0 इज इक्वल टू 0, रिटर्न 0 if length of s is equals to 1 then also return 1। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी एक से ज्यादा हो गई, अब एक से ज्यादा लेंथ होगी हमारी, तो 1 से इनिशियलाइज कर रखा हमने, इसलिए मतलब पहले वाली स्टोर हमें पता है, लेकिन दूसरे वाले के लिए हम कैलकुलेट करेंगे दूसरे जो हमारा इंडेक्स है उस, यानी कि दो हमारे अल्फाबेट होंगे उसके अंदर, अल्फाबेट नहीं सॉरी, दो इंटीजर होंगे, पहले वाला का तो एक ही हो गया, वो बेस केस हो गया, लेकिन दो अल्फाबेट हो, दो इंटीजर हो इसके अंदर, तो हम उसको कैसे डिकोड करेंगे। हमने देखा था कि आई अब एक से चलेंगे तो उसका हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट आई, ओके ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, वेज को एक हम एरे में स्टोर कर लेते हैं, जो एरे हो जाएगी सभी की वैल्यू 0, ये एक ज्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक हमारा बेस केस पे हो गया ना, वो 0 के लिए हो गया, और हमारे यानी कि हमारे पास एक भी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग नहीं है स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी, तो बेस केस के लिए हो गया 0। तो अभी हम इनिशियलाइज करेंगे, तो डब्ल्यू ए वेज 0 इजिकल्स टू 1, वेज 1 इजिकल्स टू 1, ये हमें इनिशियलाइज कर दिया बेस केस। अभी हमारा इफ, वो चेक करेंगे कंडीशन कि स्ट्रिंग का जो ith एलिमेंट है वो 0 से 1 के बीच में है नहीं, नहीं सॉरी 1 से 9 के बीच में है नहीं, 0 तो नहीं है, अगर 1 से 9 के बीच में हुआ तो दोनों इक्वल लगेंगे, तो वेज आई हमारा जो इस कंडीशन पे हमारा जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आई प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 यूज हो रहा है, सेकंड एलिमेंट के लिए आई प्लस 1 यूज होगा इंडेक्स के हिसाब से, तो इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए वाई एस वेज आई। ओके, फिर हमारी कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर ये तो हमने ऐड कर दिया जब ये था, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन क्या थी हमारी, जब ये 10 से 20 के बीच में होगा तो एक और कंडीशन ऐड होगी, इफ, और 10 से 20 के अंदर कब होगा, जब एस आई माइनस 1 और एस आई दोनों मिला के वो उसको बनाएगा, 10 से 20 के बीच में होगा, एस आई प्लस एस आई, एस आई माइनस 1 प्लस एस आई इज लेस देन इक्वल टू 26। तो हम क्या करेंगे, वेज आई प्लस 1 उसके अंदर ऐड कर देंगे हम वेज आई, ओके माइनस 1। तो इस तरह लूप खत्म होने के बाद जब हमारा लास्ट एलिमेंट होगा तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा लास्ट इस वे नंबर ऑफ वेज के लास्ट एलिमेंट होगा जो उसका उसके अंदर स्टोर होगा हमारा, ओके। तो उसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न डब्ल्यू ए वाई एस वेज माइनस 1, लास्ट एलिमेंट को हम रिटर्न किया। अब इसको सबमिट करते हैं, तो रन करते हैं, अब इसको सबमिट करते हैं, ये देखो एक्सेप्टेड हो गया है हमारा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएन के अंदर हमारा ये सोल्व हो गया है। लेकिन इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्स साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या ओएन यूज हो रही है अभी, तो उसको कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे दो ही वैल्यू यूज हो रहे हैं, वेज आई माइनस 1 और वेज आई, ओके इन्हीं को हम यूज कर रहे हैं, तो पूरी एरे की वजह हम दो वैल्यू यूज कर सकते हैं, उनको बार बार इटरेट करते हुए आगे प्रोसीड करते जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे वेज आई है, हम एक अलग वैल्यू के अंदर इसको स्टोर रख ले, फॉर एग्जांपल इसको रेस्पॉन्स के अंदर स्टोर रख ले, हम इनको हटा देते हैं, वेज 1 ओके वेज 2 ये हो गया, और एक हम रेस्पॉन्स रख लेते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इज टू 0। तो इसके अंदर हम अगर ये रिजल्ट इज टू वेज 2, क्योंकि हमारा जो लास्ट वाली वैल्यू जस्ट उसके बाद वाली, और ये वेज 1, अब रिजल्ट को हम रिटर्न करेंगे, नहीं रिजल्ट नहीं, जैसे कि हमारा वेज 1 हुआ रिजल्ट कैलकुलेटर, अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि
वेज जो हमारा 1 था वो अब हमारा क्या हो जाएगा, वेज 2 हो जाएगा। वेज 2 की जगह पहुंच गए ना, आगे एक एक वैल्यू सारी ट्रीट होती जाएगी। तो और डब्ल्यू वेज 2 क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट के बराबर हो जाएगा। देखो हमने ये रिजल्ट इक्वल टू 0 को इनिशियलाइज ऊपर करना बोल गए पहले, तो ये ऊपर कर दिया हमने, क्योंकि वैल्यू जब भी चेंज होगी तो रिजल्ट स्टार्टिंग से होगा ना कैलकुलेट उस इंडेक्स के लिए। तो ये O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ही सोल्व हो गया और एक्सेप्टेड हो गया है।